Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to circles. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals regarding to circles. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज इस क्लास में हमारा पहला जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है वो एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अब अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को समझा जाए तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जरा समझो कि हमारे पास में एक सर्कल है। इस सर्कल में हमारे पास में दो कॉर्ड्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट होती है सर्कल के इनसाइड ही। यस या नो? तो देखो हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं। कंसीडर करते हैं एक कॉर्ड ए बी, दूसरी कॉर्ड सी डी है। ठीक है, मान लो ये दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस सिनॉप्सिस के अंदर तो देखो सेंटर से जो एंगल फॉर्म होता है, किससे? सेंटर से जो एंगल फॉर्म होता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग। तो देखो ये दोनों कॉर्ड्स के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, कंसीडर कर लेते हैं ये M है, ये मेरे पास में O है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर के इन बिटवीन जो है ना, अब देखो तो ये जो मैंने लाइन ज्वाइन करी है, इस लाइन के रेफरेंस में देखो मैं दोनों कॉर्ड के रिगार्डिंग एंगल देखूं, देखो बोला सर एक एंगल तो ये फॉर्म हो रहा है और दूसरा एंगल ये फॉर्म हो रहा है, और ये दोनों एंगल्स आपके पास में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें। सेंस तो देखो, सिंस ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम एक गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट क्या होगा कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बात एज फॉर्म ऑफ गिवन है। तो अगर देखा जाए हमें क्या गिवन है, टू इक्वल कॉर्ड्स, क्या है, हमें जो कॉर्ड्स पता है वो कैसी हैं कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी विच intersect each other at point, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। ये बात हमें गिवन है कि दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, बोला सर ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यस या नो? और किस में इंटरसेक्ट करती है, बोला सर सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करती है, जहां पे मेरे पास में O क्या है, बोला सर O मेरे पास में सर्कल का क्या है, सेंटर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि सेंटर से क्या, कि हमारे पास में देखो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो हमारे पास में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, बोला सर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखो सेंटर और कॉर्ड के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड सिमिलरली सेंटर और दूसरी कॉर्ड के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल हमें क्या बताने हैं कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। हमें बताने हैं कि एंगल OMB और एंगल OMD ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। यस या नो? तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल OMB इज इक्वल्स टू एंगल OMT। अब इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब सिंस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्या? कंस्ट्रक्ट अब परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर, बोला सर हमारे पास में जो ये OQ है ना, क्या ये जो OQ लाइन है, कौन सी लाइन, बोला सर अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करते हो तो जब आप ये देखते हो ना OQ लाइन, विच लाइन, दिस OQ लाइन इज परपेंडिकुलर। OQ क्या है मेरे पास में, परपेंडिकुलर है AB पे। सिमिलरली ये जो मेरे पास में कौन सी लाइन, बोला सर ये OP लाइन है। कौन सी लाइन है, हमारे पास में जो लाइन OP है ये किसके परपेंडिकुलर है, बोला सर OP परपेंडिकुलर है मेरे पास में CD के, एंड OQ मेरे पास में परपेंडिकुलर है AB के। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही है कि OP लाइन परपेंडिकुलर है मेरे पास में CD के, एंड जो मेरे पास में OQ लाइन है वो AB के परपेंडिकुलर है।
यस या नो। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल OMB और एंगल OMD कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है कि अगर हमारे पास में कोई दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, तो सेंटर से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं, तो सेंटर से जो लाइन ये ज्वाइन हुई ना, इसके रिगार्डिंग कॉर्ड्स के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा, वो दोनों कॉर्ड्स के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म हुआ है वो इक्वल एंगल फॉर्म होगा। यस या नो। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करें, तो जरा देखो। अब मुझे अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि मेरे पास में एंगल OMB और एंगल OMD को मैं क्या करना चाहता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो जरा ऑब्जर्व करो। तो यहां पे अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो मुझे दो ट्रायंगल्स यहां पे दिख रहे हैं। बोला सर दो ट्रायंगल्स आपको कौन से दिख रहे हैं, तो जरा देखो। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे एक जो ट्रायंगल यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, वो ट्रायंगल कौन सा है, बोला सर जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे जो एक ट्रायंगल यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है ना, वो ट्रायंगल है मेरे पास में ट्रायंगल OQM। कौन सा ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल OQM। एंड जो मुझे दूसरा ट्रायंगल यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल, बोला सर दूसरा ट्रायंगल यहां पे कौन सा है, बोला सर अगर यहां पे ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो जो सेकेंड ट्रायंगल है हमें ऑब्जर्व होगा, वो ट्रायंगल हमारे पास में है ट्रायंगल OPM। यस या नो। तो इन ट्रायंगल OPM। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, सिंस यहां पे अगर ऑब्जर्व करें इन ट्रायंगल OQM के अंदर एंगल OQM यानी Q वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल एंड एंगल OPM में जो मेरे पास में देखो P वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल, ये दोनों कैसे हैं, बोला सर ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों, बोला सर आपने कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या कंस्ट्रक्शन करी थी कि आपके पास में जो OQ है वो परपेंडिकुलर होगा AB के एंड OP है वो परपेंडिकुलर होगा CD के। सो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखा जाए इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ही तो फॉर्म होगा। यस या नो। यानी इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए OQM एंड OPM एंगल दोनों कैसे हैं, तो सर 90 डिग्री है। यस या नो। सिमिलरली देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो OM साइड है, क्या बोला सर ये इन दोनों ट्रायंगल में OM साइड कैसी है, एक कॉमन साइड है। यस या नो। क्लियर है क्या। और अब अगर ऑब्जर्व करो तो सेंस अब यहां पे ऑब्जर्व किया जाए तो मैं एक चीज कहने वाला हूं कि देखो ये जो OQ साइड है, किसमें, OQM ट्रायंगल में जो OQ साइड है ना, OQM ट्रायंगल में ये जो OQ साइड है ये इक्वल होगी मेरे पास में OPM ट्रायंगल में OP साइड के। बोला सर क्यों, सिंस अगर आपको एक थ्योरम याद है हमने जो डिस्कस भी करी थी, सिंस AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, ये कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि किसी भी सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब अगर देखा जाए यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखो O मेरे पास में सेंटर ही था ना और AB मेरे पास में कॉर्ड थी, तो देखो कॉर्ड और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो OQ लाइन ही तो है। यस या नो। यानी अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में OQ है ये सेंटर से AB के कॉर्ड की डिस्टेंस है। यस या नो। सिमिलरली OP क्या है मेरे पास में, सेंटर से क्या, सेंटर से CD कॉर्ड की डिस्टेंस है। यस या नो। सिंस देखा जाए AB एंड CD कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमें पता है किसी भी सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं सेंटर से, यानी सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे क्या होती हैं, प्लेस्ड होती हैं। दैट्स व्हाई OQ एंड OP साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो क्या ऑब्जर्व करें, तो सर देखा जाए यहाँ पे मेरे पास में अगर आप ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो तो इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, बोला सर जैसे ही मैंने दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया तो मुझे एक चीज नोटिस हुई। क्या नोटिस हुआ कि सर देखो ये आपके पास में देखो ट्रायंगल OQM में, देखो ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, सर ट्रायंगल OQM में, एंड ट्रायंगल अगर आप ऑब्जर्व करते हो किसको, प्लस ट्रायंगल OP, कौन से ट्रायंगल में, प्लस सर OPM में, तो इन दोनों में अगर देखा जाए मेरे पास में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कैसे मिल रही है, बोला सर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट। यानी अगर देखा जाए OQ मेरे पास में क्या है, बोला सर यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो मेरे पास में ट्रायंगल OQM
कौन सा ट्रायंगल, ओ क्यू एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ पी एम के। क्या, ट्रायंगल ओ क्यू एम एंड ट्रायंगल ओ पी एम कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि अगर सर देखा जाए मेरे पास में इन दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल के जस्ट सामने वाली साइड यानी ओ एम साइड है क्या। सिमिलरली ओपीएम ट्रायंगल में देखो पी की 90 डिग्री है ना, इसके जस्ट सामने वाली साइड कैसी है, बोला सर ये भी मेरे पास में इक्वल है, यानी देखा जाए ये तो हाइपोटेन्यूज हुई ना। बोला हाँ सर, तो देखा जाए यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज इक्वल मिला, एक साइड पेयर में इक्वल मिला, दैट मीन्स ये मेरे पास में आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो, दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल ओक्यूएम एंड ओपीएम ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब सिंस कोई भी दो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमें पता है उनके रेफरेंस में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंसी की रिलेशन होती है तो उस रिगार्डिंग उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में साइड्स हो, वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी अगर देखा जाए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं हमारे पास में एंगल कौन सा, ओ एम क्यू, एंगल ओ एम क्यू एंगल ओ एम पी कैसे होंगे, प्लस सर ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये सीपीसीटी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यस या नो, यानी देखा जाए एंगल ओ एम क्यू एंड मेरे पास में एंगल ओ एम पी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब सिंस अगर देखा जाए ओ एम क्यू, कौन सा एंगल, ओ एम क्यू, ये एंगल ओ एम बी ही तो है। बोला हाँ सर, ये तो ओ एम बी एंगल ही तो है। यस या नो, सिमिलरली मेरे पास में एंगल ओ एम पी, ओ एम डी एंगल ही तो है। बोला हाँ सर, ये एंगल ओ एम डी ही तो है। यस या नो, यानी अगर देखा जाए हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ओ एम बी और एंगल ओ एम डी कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रूफ किया कि कोई दो कॉर्ड्स हैं आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, तो सेंटर से उनके जो लाइन ज्वाइन करती है ना, वो लाइन क्या करती है, दोनों कॉर्ड्स के रेफरेंस में जो एंगल क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, हमारे पास में इक्वल एंगल्स होते हैं, और ये बात हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव भी कर दी। अब अगर देखा जाए हमारे पास इस एक्सरसाइज 9.2 का, अब अगर देखा जाए ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D points, then we have to prove that the distance between A and B points is equals to the distance between C and D points। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी है कि जो AB के डिस्टेंस है वो मेरे पास में CD डिस्टेंस के इक्वल होगी। यस या नो, अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, तो जरा समझो, कंसीडर करो ये मेरे पास में एक सर्कल है, इसका एक सेंटर O है। यस या नो, अब अगर देखा जाए मेरे पास में सेंटर से मेरे पास में इसकी जो बाउंड्री की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, प्लस सर ये मेरे पास में रेडियस है। अब अगर देखा जाए ओ सेंटर पॉइंट था ना, तो देखो मैं इसी सेंटर पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूं जिसकी रेडियस कैसी है, थोड़ी अलग है। मान लेते हैं ये मेरे पास में अब R2 है। अब अगर देखा जाए मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स क्या करे, कंस्ट्रक्ट किए, जहां पे एक सर्कल की रेडियस R थी, दूसरे की रेडियस R2 थी, बट इन दोनों सर्कल के रेफरेंस में जो ये सेंटर पॉइंट था ये कैसा था, सेम ही था। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। दैट मीन्स ऐसे सर्कल्स जिनकी जो रेडियस होती है क्या होती है, इनकी रेडियस क्या होती है, आइदर वो सेम हो सकती है आइदर डिफरेंट हो सकती है, बट उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, उनका क्या होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है, वो कैसा होता है, सेम होता है। दैट मीन्स जितने भी सर्कल्स हो और उनका सर्कल के अंदर क्या हो, सेंटर पॉइंट हो ना, वो कैसा हो, सेम हो, यानी सेम सेंटर वाले सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अब इन कोसेंट्रिक सर्कल्स में हमारे पास में क्या होती है, एक लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर देती है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट पे। एक लाइन एल है जो इन्हें इंटरसेक्ट करती थी है 4 पॉइंट्स पे। अब इन 4 पॉइंट्स के रेफरेंस में देखो ए से बी के डिस्टेंस, सी से डी के डिस्टेंस के इक्वल हमें बताना है। अब अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो जरा देखो, सिंस
सपोज करते हैं हमारे पास में जो सर्कल है ना, तो देखो इन सर्कल का हम नेम कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास में C1 सर्कल है एंड ये मेरे पास में C2 सर्कल है, ठीक है। अब अगर देखा जाए जो C2 सर्कल की बात कर रहे हैं, यानी जो बिगर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें ऑब्जर्व करें हम, तो देखो बिगर सर्कल में देखो जिन पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो कौन से हैं? बोला सर मेरे पास में A पॉइंट है एंड ये मेरे पास में D पॉइंट है, यस या नो। अब अगर सिमिलरली बात करें हम जब स्मॉलर सर्कल की बात करते हैं यानी C1 सर्कल की बात करते हैं, तो जिन पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो कौन से हैं सर? B एंड C पॉइंट्स हैं। अब अगर देखा जाए मेरे पास में ऑब्जर्व किया जाए, जब मैं C2 सर्कल की बात कर रहा हूं, यानी मैं अब जब बिगर सर्कल की बात कर रहा हूं, तो AD मेरे पास में कैसे एक्ट कर रही है? बोला सर ये जो AD है ना आपके पास में, ये जो AD लाइन है ये एज अ कॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है, यस या नो। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं C1 सर्कल की यानी स्मॉलर सर्कल की, तो BC एज अ कॉर्ड की तरह क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के लिए थोड़ा नेसेसरी है। क्यों? जरा देखो, सिंस अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना ना कि AB एंड CD की डिस्टेंस इक्वल है, तो इस क्वेश्चन को करें। सिंस ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, क्या है हमारे पास में? दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सपोज कर लेते हैं एक सर्कल है C1 एंड C2। कौन से सर्कल्स हैं? C1 एंड C2 विथ सेंटर O, in which a line L intersect them at A, B, C and D points respectively। क्या हो रहा है मेरे पास में? एक लाइन है L जो क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है इन कोसेंट्रिक सर्कल्स को A, B, C एंड D पॉइंट्स पे। अब अगर देखा जाए हमें प्रूफ क्या करना है? बोला सर हमें प्रूफ करना है कि देखो ये जो AB के डिस्टेंस है ना, ये CD के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। अब सिंस हमें AB एंड CD को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो जरा देखो, अब इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम सेंटर O विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। हम क्या कर रहे हैं? एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन L के। सो कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर OM to line L from center O which intersect the line L at M point। हमने क्या किया? हमने O से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने O से क्या करा? एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया जो किस पे हमने कंस्ट्रक्ट किया? प्लस सर ये जो लाइन L है ना, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया सेंटर से, जिसका नाम हमने OM कहा है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में OM लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर किसके है? L के। यस या नो? OM लाइन किसके परपेंडिकुलर है? L के। यानी अगर देखा जाए OM L के परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास में पूरी लाइन AD के भी तो परपेंडिकुलर होगा। बोला हाँ सर, अगर ये पूरी लाइन L के है तो AD मेरे पास में इसका छोटा सा सेगमेंट ही तो है। दैट मींस OM मेरे पास में क्या होगा? AD के भी परपेंडिकुलर है एंड OM मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा BC के भी। यस या नो? ये हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। अब अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें, तो देखो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सिंस अगर देखा जाए हमने जैसे ही यहां पे एक परपेंडिकुलर क्या करा? कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो अब अगर बात करें इन सर्कल C2, देखो हमारे पास में जो बिगर सर्कल है C2 सर्कल है ना, ऐसे नो, इन सर्कल C2 मेरे पास में AD कैसे एक्ट कर रही है? बोला सर AD मेरे पास में एक कॉर्ड है। AD क्या है? मेरे पास में एक कॉर्ड है। यस या नो? AD क्या है? मेरे पास में एक कॉर्ड है। यस या नो? सिंस C2 इन C2 सर्कल में AD मेरे पास में एक कॉर्ड है जो मेरे पास में क्या हो रही है? बोला सर AD मेरे पास में एक कॉर्ड है इन विच
ये जो मेरे पास में OM है ना, क्या है मेरे पास में, ये जो OM है परपेंडिकुलर है AD के, प्लस सर OM AD के परपेंडिकुलर क्यों है, बोला हमने कंस्ट्रक्शन ही यही की है, कैसे है ना, बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्या कहा है, OM एंड AD भी कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, हम एक बात जानते हैं, a line drawn a perpendicular line, what, a perpendicular line drawn from center of circle to the chord will bisect the chord। क्या कि हमारे पास में कोई भी एक लाइन होती है, क्या होती है हमारे पास में कोई भी एक लाइन होती है, और कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन किसी भी कॉर्ड पे अगर बनाई जाती है, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन किसी कॉर्ड पे बनाई जाती है, कहां से, सेंटर से, तो उस केस में जो लाइन होगी ना ये परपेंडिकुलर होगा ना, उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हमें थ्योरम पता है, यस या नो। सो दैट्स वाई मैं क्या कह पाऊंगा कि देखो A से M की जो डिस्टेंस होगी, ये मेरे पास में A से M की डिस्टेंस मेरे पास में M से D की डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्या कि A से जो M की डिस्टेंस है वो मेरे पास में M से D की डिस्टेंस के इक्वल होगी, यस या नो। यानी AM एंड MD डिस्टेंस कैसी होंगी मेरे पास में, इक्वल होंगी। क्यों, अगर ऑब्जर्व किया जाए, देखो C2 सर्कल है, AD कैसे एक्ट कर रही है, बोला सर AD एज अ कॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है। देखो O पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना M, तो देखो हमें पता है कि किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दैट मींस A से M की डिस्टेंस D से M की डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो कि हाफ ऑफ AD के इक्वल है। अब अगर कहा जाए इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है, इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन 1 कहा। तो अब अगर देखा जाए सिमिलर लॉजिक से इन सर्कल C1, अब C1 सर्कल की बात की जाए, तो जब C1 सर्कल की बात होगी तो मेरे पास में देखो यहां पे भी तो मेरे पास में OM क्या है, बोला सर इस केस में भी OM परपेंडिकुलर है, यस या नो। तो C1 सर्कल में OM परपेंडिकुलर BC के है क्या, बोला हाँ सर। कैसे है, बोला सर हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की है, यस या नो। अब सिंस देखा जाए मेरे पास में क्या है, बोला सर OM मेरे पास में परपेंडिकुलर है और BC के परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, हमें एक बात पता है क्या, कि जो परपेंडिकुलर होता है क्या होता है हमारे पास में, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये बात हमको पता है, यस या नो। कि एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ सर्कल से, तो वो क्या करता है, बोला सर उस सिनॉप्सिस के अंदर जो मेरे पास में सर्कल है ना, उसकी कॉर्ड को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सिंस जब मैं C1 सर्कल की बात करता हूं तो C1 सर्कल में BC एक कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है ना, बोला हाँ सर। तो अगर देखा जाए मेरे पास में OM क्या है, बोला सर OM मेरे पास में परपेंडिकुलर है, क्या है, OM मेरे पास में परपेंडिकुलर है BC पे। दैट मीन्स हमें पता है, बोला सर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ एक कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स जो ये BM है एंड जो ये MC डिस्टेंस है कैसी है मेरे पास में, इक्वल है, यस या नो। यानी BM डिस्टेंस मेरे पास में MC डिस्टेंस की इक्वल है। क्या है, BM जो डिस्टेंस है मेरे पास में वो MC डिस्टेंस की इक्वल है, जो कि मेरे पास में BC डिस्टेंस का हाफ है। अब अगर इस इक्वेशन में 2 कहूं तो देखो नाउ, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में मैंने क्या देखा कि जो AM डिस्टेंस है वो MD डिस्टेंस के इक्वल है। और जो मैंने इक्वेशन 2 में अभी देखा क्या, कि मेरे पास में देखो सर आपने AM एंड देखो अगर इक्वेशन 1 को कंसीडर करो तो AM एंड MD डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और इक्वेशन 2 को कंसीडर करो तो BM एंड MC डिस्टेंस कैसी है, आपस में इक्वल है, यस या नो। अब अगर ऑब्जर्व करो तो ये देखो, ये आपके पास में AD पूरी लाइन कॉर्ड थी, यस या नो, ये सेंटर O है। अब अगर देखा जाए ये आपके पास में B, ये आपके पास में C है, यस या नो। तो देखा जाए हमारे पास में देखो पॉइंट M कहां है, बोला सर पॉइंट M यहां है। अब अगर ऑब्जर्व करें तो A से M की डिस्टेंस
क्या ए से एम के डिस्टेंस मेरे पास में एम से डी के डिस्टेंस के इक्वल है एंड बी एम के डिस्टेंस मेरे पास में, बोला सर अगर यहाँ से जैसे अगर ऑब्जर्व किया जाए, देखो ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं एंड मेरे पास में ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में इक्वेशन 1 मेरे पास में ये आ रही थी ना, ए एम एंड एम डी क्या है आपस में इक्वल है एंड बी एम एंड एम सी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। किसको सब्ट्रैक्ट किया, बोला सर मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यानी देखा जाए ए एम में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, मेरे पास में बी एम सब्ट्रैक्ट होगा और मेरे पास में एम डी में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, एम सी। अब अगर देखा जाए मेरे पास में पूरे ए एम में से मैंने बी एम पोर्शन हटा दिया तो क्या बचेगा, बोला सर पूरे ए एम में से मैंने बी एम पोर्शन हटा दिया तो मेरे पास में ए से बी की डिस्टेंस बनेगी, यस या नो। सिमिलरली मैंने पूरे एम डी डिस्टेंस में से एम सी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास में क्या बचेगा, बोला सर पूरे एम डी डिस्टेंस में से आपने एम सी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी तो आपके पास में सी डी डिस्टेंस होगी। और यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको क्लियर है, क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। और अगर देखा जाए हमें ए बी एंड सी डी को ही तो इक्वल प्रूव करना था और हमने ये प्रूव भी कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।